संजय राणा, ये तर्क क्यों स्वीकार्य हो कि या तो हम आपके नायकों का अपमान करेंगे और अगर आप उनके विरोध में खड़े होंगे और अपने भारत के नैसर्गिक नायकों का सम्मान करेंगे तो हम कह देंगे आप पुरातन पंथी हो, आप इतिहास गाड़ी को पीछे ले जा रहे हो, विकास छूट रहा है। क्या जिन देशों ने अपने आप इतिहास को सर पर रखा, ताज बनाकर रखा, उनको विकास नहीं किया क्या? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमिताभ जी देखिए, इतिहास से सीख लेकर के हम भविष्य का निर्माण करते हैं और हमारी सीख को तो शाहजहां ने भी तारीफ किया था। औरंगजेब को बोला था तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं, कम से कम 15 दिन अपने पूर्वजों को पानी पिलाते, तुम तो अपने जिंदे बाप को नहीं पिला रहे हो। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि हमारे अशोक भाई बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े समझदार भी, इनका मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने 2 पोस्टर दिखाए जो दुखद है, किसी का भी घर टूटे बच्ची का हो तो मुझे दुख होता है, लेकिन इनको एक छोटा सा बता देता हूं, इन्होंने 2 ही दिखा पाए। इनको मैं आईना दिखाता हूं 300 का। जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी 2012 में, जाके पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप पढ़ने में बिलीव नहीं करते हैं आप लोग। जून का पेपर पढ़ लीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया 2012 का। उसमें क्या लिखा था? 45 दिन, प्रथम 45 दिन में क्राइम रेट बता रहा हूं आपको, आपका 699 केस मर्डर के थे, 263 रेप के केसेस थे, 249 इंसिडेंट लूट के थे। प्रथम 45 दिन में समाजवादी का पताका ऐसे फहर रहा था कि रेप के संख्या आपको बता दी, मर्डर बता दिया और लूट बता दी। तो देखिए आप जो करते थे, दिखावा करते थे, वो दिखावा दिख रहा है। जहां तक बात आ रही थी इतिहास की, देखिए और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। हम तो बार बार बोलते हैं, आप औरंगजेब की तारीफ कर रहे करो, कोई मना नहीं, आपकी इच्छा शक्ति है बनाओ, लेकिन आप महापुरुषों का अपमान कैसे कर सकते हो और उनको एक तरह से गद्दार, ट्रेटर कैसे बोल सकते हो? दुखद है। और समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह के वक्तव्य दे रहा है, उसके समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आ जाते हैं तो बड़ा ही शर्मनाक हो जाता है। और उस व्यक्ति को शर्मनाक इसलिए हो जाता है कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत, मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, इतिहास को झांक के देखेगा कि बाबर 4 बार आक्रमण किया था हिंदुस्तान में, 1504 में प्रथम बार किया था, तो उसको वो भी पता चल जाएगा। इतिहास का इनको बोध ही नहीं है। समस्या क्या है? ये लगता है रोमिला थापर का इतिहास पढ़ के आते हैं समाजवादी, या तो पढ़ते नहीं है। पहली बार तो रोमिला थापर को मैं ब्लेम क्यों दूं अमिताभ जी, ये पढ़ते ही नहीं है। विवेकहीन, शब्दहीन और बुद्धिहीन व्यक्तियों का समूह हो चुका है समाजवादी पार्टी, क्योंकि इनके अंदर कोई तथ्य नहीं है। मैं अशोक जी को उसमें से मतलब निकाल देता हूं कि विवेकशील व्यक्ति है, उनका ज्ञान अच्छा है, चीजों को समझते हो, तार्किक चीज रखते हैं। लेकिन उस नेता से मुझे उम्मीद थी, चलिए सांसद आपकी गलती किया, मान लिया एमएलए आपकी गलती किया, लेकिन कम से कम आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको ऐसा शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे, इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो पीडीए का भी खुलेगा। इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो मायावती जी के साथ। संजय राणा जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। इतिहास के पन्ने कभी ऐसे क्यों नहीं पलटे कि अशोक जी की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, एक बड़ी, सारे पत्रकारों को बुलाती और कहती कि आज हम गर्व से भरे हैं, हम भारत का वो चित्र दिखाने जा रहे हैं जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े सम्राट बने हैं। क्या अभी तक सम्राट तो नहीं बने? कभी बोला ऐसा नहीं ना, वो पन्ने छुपा दिए, बक्स में रख दिए। कभी बोला? पुराने छोड़ो, तो आप लोग कहो भाई इतना कहां टाइम है, पढ़ें कि प्रचार करें, साइकिल यात्रा निकालें। चलो ठीक है, साइकिल यात्रा निकालो। महाराजा सुहेलदेव का तो अभी ताजा मामला है, राजभर ने उसको जीवित कर ही दिया, उनको, उनकी स्मृतियों को। कभी इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि यह केवल भारत में हो सकता है? और जो लोग रहे शासक, अशोक जी, वो उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के 2 सबसे बड़े राजनीतिक परिवार हुए, उनसे नीचे मानी जाने वाली जातियों के लोग थे जो बने। जो सबसे पराक्रमी राजा हुआ, जिसको चाणक्य ने राजा बनवाया, वो कौन था? गडरिया।
कभी हम लोगों ने बोला ऐसा अशोक जी, ये ऐसा गर्व अनुभव किया? ये फर्जी इतिहास तो रामजी लाल ले आए कि राणा सांगा गद्दार था। मैं तो हैरान हूं कि रामजी लाल सुमन का कभी पढ़ने लिखने से कोई बहुत ताल्लुक रहा हो, वो कोई मेधावी ऐसे जाज्वल्यमान सांसद रहे हो, मैं तो कभी उनको नहीं सुना पार्लियामेंट में बहस में ऐसा कि वो सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्ता और भूपेश गुप्ता है, ऐसे तो थे नहीं। अशोक जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इसकी जरूरत क्या पड़ी कि आपके सारे लोग गाजी से लेके और बाबर होते हुए औरंगजेब तक, और ऊपर से तुर्रा ये कि बताओ पुरानी बातें की जा रही हैं। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि इससे भारत का मन आहत होगा? अमिताभ जी, आपने अपने जो आप बोल रहे थे उसमें कई चीजें आपने बोली। आपने बोला कि परंपरा, इतिहास की धरोहर, भारत की विरासत, मंत्रोच्चार, बहुत सारी बातें आपने बोली कि इसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए। नावेद भाई जब बोल रहे थे समसामयिक बातें, तो आपने ये बात बोली, इन बातों पर भी बात होनी चाहिए। मैं आपकी बात को पे सहमत हूं, और उसी बात को लेकर के मैं उठा रहा हूं कि मनुस्मृति में लेकर के एक श्लोक लिखा हुआ है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र त्राफला क्रिया। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ ना, ये तो इतिहास में लिखा हुआ मंत्र भी है, लेकिन जब ये मंत्र का जाप होता है फिर वही तस्वीर दिमाग में आती है। ये क्या है? ये देश हमारा है जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम पर है, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राणा सांगा की और औरंगजेब की, उस पर भी मैं आ जाता हूं। आपको हम लोग नहीं कर रहे, ये रामजी लाल को डांटो, जियाउल बर्क को पार्टी से निकालो, अबू आजमी को निकालो, है साहस? ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज। देखो अमिताभ जी, हमने देखिए कहा इसके था पहले राणा सांगा बाबर हम लाए थे नहीं, रामजी लाल लाए, रामजी लाल के मुंह पर टेप लगाओ। ये सबको काय को लपेट रहे हो कि हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास की? कौन कर रहा है? आपके 3 लोग कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दो, झंझट ही खत्म। फिर आगे से कोई पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करेगा आपकी पार्टी में, समस्या खत्म हो जाएगी। औरंगजेब की कबर पर कौन गया कान लगा के बोला चाचा उठो, चाचा जान तुम्हें मेरी कसम टाइम आ गया है? अबू आजमी गए थे ना, बोले मेरी उंगली पकड़ो, आ जाओ खड़ामा खड़ामा, निकल आओ बाहर, निकल आओ। क्या समरकंद से बाबर को ढूंढ के रामजी लाल सुमन लाए? आगरा से चले सीधे समरीकंद रुके। बिजली चोरी में फंसा नौजवान सांसद ज्ञान दे रहा है, वो कह रहा है कि सालार गाजी संत थे। अशोक जी, कौन बात कर रहा है? आप ही के लोग तो बवाल कर रहे हैं। अमिताभ जी, ये सारे जो आपने ये सब 1 मिनट में बातें बोली हैं, इन सारे बातों का जो इग्निशन कहां से शुरू हुआ? इग्निशन मतलब ये इंजन स्टार्ट होता है ना, जहां से इंजन स्टार्ट किसने किया? ये भाजपा विंग का जो डायरेक्टर था जिसने छावा मूवी बनाई, और वो डायरेक्टर माफी भी मांगा कि हमने इतिहास के गलत तथ्यों को, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया, उसने माफी भी मांगा, और छावा मूवी के माध्यम से भाजपा ने औरंगजेब को जगाया है। और औरंगजेब की बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो जो बात कर रहा था तालिबानियों की, इसके पहले ठीक है, मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया। अब आप छाबा पर आ गए, अच्छी बात है। मैं एक बात कह दूं, इस देश में कश्मीर फाइल भी बननी चाहिए, इस देश में छाबा भी बननी। मुगले आजम बनने हैं तो सिक्का उल्लाओ है, बोले वाह वाह क्या बात है, क्या मुगले आजम बने सिक्का उल्लाओ। अभी सिकंदर बन रहे, भाईजान आएंगे उसमें, तो आप लोग उसमें भी आगे बैठ के पैसा उल्लाओगे हैं? और छाबा पे आपको नाराजगी, छाबा मत बनाना। क्यों भैया? बाबर बना दे सिनेमा। मेरी पूरी टाइम तो आपने ले लिया। मैं जब बात है महाराज ले लिया, मुझे बोल कह रहे छाबा बना दे। मेरी छाबा का बाबर से क्या लेना देना था? रामजी लाल सुमन ने छाबा देखी इसलिए उत्तेजित हो गए। बता रहा हूं, मुझे बोलने देंगे तब ना बताऊंगा, बोलने दीजिए। जी भैया, सब बताऊंगा मैं। ये देखिए, मैं शुरू कर रहा था, वो तालिबानों का शासन पहली बार आज के 20 साल 22 साल पहले जब आया था, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सब तोप लगा के उड़ाए थे तालिबानियों ने। क्यों उड़ाए थे? क्योंकि उनकी विचारधारा उनके खिलाफ थी। उन तालिबानियों से और आज के भाजपाई तालिबानियों में कितना अंतर आपको लगता है? समाजवादी सो रहे थे, वैचारिक रूप से कितना अंतर लगता है? क्योंकि अभी उसी तालिबानियों से सीखे हैं चरमपंथ।
चरमपंथ, चरमपंथ, रेडिकलिज्म और ये चरमपंथ जो तालिबानियों के अंदर है वही चरमपंथ भाजपाइयों के अंदर। अमिताभ जी, दोनों में समानता है, तालिबानियों में और भाजपाइयों में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है अशोक भाई, आगे ओपी सिंह के पास चलूंगा। रुकना होगा संजय राणा, रुकना होगा। मेरी बहस में आपस में नहीं उलझो, ओपी सिंह के पास चलूंगा। लेकिन एक बात याद दिला दूं, 2 फोटो दिखाई अशोक जी ने। पीड़ा कहीं भी हो मेरी आंख नम होती है, लेकिन अब अशोक जी ने राजनीतिक संदर्भ में दिखाई है तो उनको एक छेपक देते हुए आगे चल निकल जाऊंगा। ओपी सिंह जी के पास समय कम है कि जब 12 में सरकार बनी नहीं थी, जनादेश आ गया था और परिवार में थोड़ा खींचातानी मची हुई थी कि किसे बनाएं। क्या आजम खान एब्सकॉन्डर हो गए थे, फिर उनको ढूंढ के लाना पड़ा। क्या फिर वो शिवपाल जी को लाए पकड़ के, बहुत झाँव हुई थी सब मीटिंग पे मीटिंग। उस दौरान नावेद को याद होगा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दलितों के 85 मकान फूंक दिए गए। क्या मुझे याद है मुलायम सिंह जी ने डीजीपी को घर बुलवाया था, कहा था ये क्या हो रहा है, ये तो बंद कराओ। आप तो 2 तस्वीर दिखा रहे, मैं तो गांव की गांव जलते देखे थे अशोक जी, सिर्फ इसी उत्साह में कि अब अपनी सरकार आ गई, अब आओ। हमने देखा मित्र, हमने रामपुर तिराहा भी देखा, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ क्या हुआ था मैंने देखा है। मैं बताऊं क्या हुआ था, पृथक राज्य के लिए आंदोलन करने वाली महिलाओं के साथ क्या हुआ था। किसकी सरकार थी? इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को सही दृष्टिकोण से रखेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो मानसिकता तालिबान की वो मानसिकता भाजपा की। हाँ अमिताभ जी, ठीक है, जो विपक्ष में है उनको करना चाहिए। और अशोक यादव जी और ये नावेद सिको जी ने आप जिस विषय पर डिबेट रखा था उसको घुमा के लाए कि नहीं, आप इसकी चर्चा मत करिए कि रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में क्या कहा, आप इसकी चर्चा मत करिए कि आदमी ने महाराष्ट्र में क्या कहा जिसको लेकर के नागपुर में हिंसा हो गई। आप वो बात मत करिए जो जियाउर रहमान के बयान के बाद संभल के हिंसा हुआ। ये सब बातें न करिए, आप अपनी उपलब्धि बताइए। तो मैं बता रहा, हमारी सरकार की कार्यों का मूल्यांकन 2017 में बनी थी, 22 में जनता ने मूल्यांकन कर दिया और 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी जिसका 2-2 बार मूल्यांकन हुआ। 19 और 24 में जनता हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। टीवी पर तो बैठ करके अपनी पार्टी का चलीसा पढ़ना हर प्रवक्ता का काम है, लेकिन इसका मूल्यांकन करता कौन है? जनता करती है। जनता इस चीजों का मूल्यांकन करेगी फिर 27 में कि एक तरफ जो है इस देश के नायकों का सम्मान करने वाले लोग हैं और एक तरफ अपमान करने वालों बोलो किसको चुना जाए। एक तरफ जो है सरकार ऐसी उत्तर प्रदेश में जो 25, 26, 27 को पूरे उत्तर प्रदेश में उसके नेता घूम घूम करके जनता को बताएंगे कि 8 साल में हमने क्या किया। तो अशोक जी, आपको भी चाहिए कि हम 4 बार हमारी सरकार थी, हमने जनता के लिए क्या किया वो अपना लेकर के जनता में जाए। लेकिन आप तो देखते ना, सवेरे उठ के अखिलेश यादव करते क्या है, ट्विटर पर आ जाते हैं और सीधे सीधे जो है वो जो उनका ट्विटर बोलता है और जो बयान चलता है वो किसके पक्ष में खड़ा होता है? वो आक्रांताओं के पक्ष में खड़ा और अपने पार्टी के उन लोगों के पक्ष में चलता है जो लोग इस देश के नायकों का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ खड़े अखिलेश यादव। एक बार भी नहीं कहा कि वो आदमी ने कहा ये अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। रामजी लाल सुमन बोले ये तो पन्ना रोज पलट रही है। तो भैया, ये बवाल किसने किया? औरंगजेब की शुरुआत किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया या आपके अबू आजमी ने शुरू किया? आज रामजी लाल सुमन को राज्यसभा में देश के केंद्र की सरकार के खिलाफ, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ उनको कोई आवाज उठानी चाहिए जनता की, तो उठाया क्या? राणा सागा गद्दार है, बाबर को उसने लाया। और संभल में क्या हो रहा? जियाउर रहमान जी क्या कर रहे हैं? संभल की हिंसा क्या हुई, कैसे हुई? और जब हाई कोर्ट सर्वे करने जा रही और आपके नेता तो खुद आग लगा रहे हैं, नागपुर में हिंसा क्यों हुई? इसलिए हुई
की अफवाह आपके लोगों ने फैलाया कि कुरान जला दिया गया, और संभल में आपके बड़े चचा जान जो भाई जान के हैं राज्यसभा में कहा कि संभल की जामा मस्जिद खोदी जाए। अब ताकि आपको याद होगा, और डिबेट चला रहे थे, राम गोपाल यादव ने संभल में बोला कि संभल में जामा मस्जिद खोदी जाए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।